तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ड्रैगन बॉल न्यू होप के पार्ट 10 को कवर करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम एंड्रॉयड क्रेडेन को परफेक्ट सेल का सामना करते हुए देखेंगे। ड्रैगन बॉल न्यू होप की बहुत ही कमाल की स्टोरी को लिखा है डीबी न्यू होप और मुंडो कूल ने। उनसे जुड़े सभी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए और उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे अपने वीडियो पर आते हैं। लास्ट वीडियो के एंड में परफेक्ट सेल ने क्रेडेन को बताया था कि वो सारे के सारे प्लैनेट्स को तबाह कर रहा है जहाँ पर भी ड्रैगन बॉल्स हैं। सेल क्रेडेन से बोलता है कि क्रेडेन, अब तुम खुश हो जाओ, आखिरकार तुम अपने दोस्तों से मिलने वाले हो, वो भी आफ्टर लाइफ में। मुझे पूरा विश्वास है कि वहाँ जाकर तुम मेरी तरफ से उन्हें दुआएं ज़रूर दोगी, हमारे पुराने दिनों की खातिर। क्रेडेन हंसते हुए बोलता है कि तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं कितना ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहा हूँ। जब मैं उनसे मिलूंगा तो मैं उस समय को याद करूँगा जब सेल गेम्स के दौरान गोहान ने अपनी ताकत दिखाई थी और तुम्हारे चेहरे पे डर साफ दिख रहा था। क्रेडेन की ये बात सुनते ही परफेक्ट सेल के चेहरे पे से हंसी गायब हो जाती है और इसके बाद वो उड़ के नीचे की तरफ जाता है। हम देखते हैं कि इसके बाद वो क्रेडेन के सामने खड़ा होता है। क्रेडेन बिल्कुल मजबूत खड़ा रहता है और परफेक्ट सेल से ज़रा सा भी नहीं घबरा रहा होता। परफेक्ट सेल गुस्से में बोलता है कि अपनी ज़ुबान ज़रा संभाल के बेहुदा चूहे, हो सकता है तुम भूल गए हो कि पिछली बारी क्या हुआ था। तुम मेरे सामने कितने कमज़ोर थे। तुम किसी कीड़े की तरह मेरे पैरों में रेंग रहे थे, रो रहे थे जब मैंने उस एंड्रॉयड 18 को तबाह किया। क्या तुम्हें याद है? ये सुनते ही क्रेडेन के चेहरे पर हल्की सी घबराहट आने लग जाती है। वो अपने मन में बोलता है कि क्रेडेन, शांत हो जाओ, अभी मैं उसे अकेले नहीं संभाल सकता, मुझे थोड़ा समय जुटाना होगा। परफेक्ट सेल क्रेडेन के चेहरे की घबराहट को देख लेता है और एकदम से उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वो बोलता है कि लगता है मुझे बस तुम्हें याद दिलाने की ज़रूरत थी। इसके बाद क्रेडेन बोलता है, सेल, मुझे एक बात जाननी है। तुम 13 साल से पूरे यूनिवर्स में अपना खौफ फैला रहे हो। क्या तुम्हें इन 13 सालों में कोई भी ताकतवर वॉरियर नहीं मिला जो कि तुम्हारा सामना कर सके? परफेक्ट सेल बोलता है कि ये यूनिवर्स बहुत बड़ा है और इसमें सिविलाइजेशंस भरी हुई हैं जो कि अपनी कमज़ोरी के समय में अपनी असली ताकत दिखाती हैं। मैंने ना जाने कितनी गैलेक्सीज को तबाह किया है, ना जाने कितने हज़ारों सोलर सिस्टम्स को तबाह किया है। मैं अभी तक ना जाने कितने बिलियन लोगों को मार चुका हूँ और उनके बीच में सिर्फ कुछ ही ऐसे वॉरियर्स थे जिनके साथ लड़ने में मुझे थोड़ा बहुत मज़ा आया हो। मैं अगर तुम्हें सच बताऊं तो मैं उन वॉरियर्स को अपने हाथ पे काउंट कर सकता हूं, पर उनमें से कोई भी वॉरियर आज जिंदा नहीं है उस बात का साक्षी बनने के लिए। क्रेडेन बोलता है कि चलो, ये तो काफ़ी बुरी बात है, वरना चीज़ें मेरे लिए थोड़ी सी आसान हो जाती। इसके बाद हम कामेल कॉर्ड पर आते हैं और डंडे को देखते हैं। डंडे गुस्से में बोलता है कि ये एक मॉन्स्टर है, ये बिलियन लोगों को मारने की बात ऐसे कर रहा है जैसे कि इसने कितना बड़ा काम करा हो। मैं तो सोच भी नहीं सकता कि पूरे यूनिवर्स में इसने कितना खौफ फैला रखा होगा। बुल्मा को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो बोलती है कि हमें फ्रीज़ा से भी कोई बहुत ज़्यादा बुरा मिल गया है। चीची गुस्से में बोलती है कि क्रेडेन आखिर उससे बात क्यों कर रहा है और उसे कुचल क्यों नहीं रहा। डैंडे बोलता है कि हर एक मिनट मैटर करता है चीची, हमारे लिए सिर्फ 10 मिनट रूम ऑफ स्पिरिट एंड टाइम में 2 दिन से भी ज़्यादा के बराबर है। इसके बाद हम रूम ऑफ स्पिरिट एंड टाइम के अंदर आते हैं और हम देखते हैं कि जिस कैप्सूल के अंदर गोटेन ट्रेन कर रहा था वो बहुत ही बुरी हालत में है। तभी हम गोटेन को देखते हैं। गोटेन अपने बाल काट रहा होता है। वो बोलता है कि इस रूम के अंदर आए हुए मुझे करीब 1 साल होने वाला है, शायद 2 हफ्ते में साल पूरा हो जाएगा। वो समय सही रहेगा यहाँ से बाहर निकलने के लिए। फिलहाल मुझे अपने बाल काटने की ज़रूरत है। जल्दी हम देखते हैं कि गोटेन अपने बाल काट चुका होता है। वो बोलता है कि अपनी ट्रेनिंग की वजह से मैं उससे भी आगे आ चुका हूँ जितना कि मैं सोच रहा था। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं इतना ताकतवर बन सकता हूँ। मेरा विश्वास करो क्रेडेन, अगर वो मॉन्स्टर सेल धरती पर वापस आता है तो उसे उसकी कीमत अपनी जान से चुकानी पड़ेगी। हम क्रेडेन और सेल के पास वापस आते हैं। क्रेडेन सेल से पूछता है कि आखिर स्पेस में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से तुम्हें ये लगा कि तुम्हें सारी ड्रैगन बॉल्स को तबाह करने की ज़रूरत है। सेल बोलता है कि मैंने एक प्लैनेट को तबाह किया था और उस प्लैनेट को तबाह करने के बाद वहाँ के विजर्स ने उन ड्रैगन बॉल्स को ढूंढने की कोशिश करी ताकि वो मुझे ख़त्म कर सके। जब मुझे पता चला कि वो कुछ ऐसा ढूंढ रहे हैं जिसकी वजह से मैं तबाह हो सकता हूँ, उसके बाद मैंने उन्हें बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया, जिसके बाद वो मुझे बताने पर मजबूर हो गए कि हमारे यूनिवर्स में कोई ड्रैगन बॉल्स नाम की चीज़ भी है। सोचो मैं कितना सरप्राइज़ हुआ हूँगा जब मुझे पता चला कि धरती पर भी नई ड्रैगन बॉल्स आई हैं। क्रेडेन हल्का सा हैरान होता है और बोलता है, अच्छा, अब मुझे समझ आया। ये बात तो क्लियर है कि तुम्हें ड्रैगन बॉल्स की पावर्स के बारे में नहीं पता। अगर उन लोगों के पास ड्रैगन बॉल्स होती भी तो उनका प्लान काम नहीं करता, क्योंकि ड्रैगन बॉल्स की पावर्स उनके क्रिएटर्स तक लिमिटेड होती है। तुम्हें धरती को डिस्ट्रॉय करने की ज़रूरत नहीं है सेल। अगर ड्रैगन बॉल्स में इतनी ताकत होती कि वो तुम्हें तबाह कर सकती तो तुम अभी तक नर्क में होते। सेल बोलता है कि ये बात तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, पर ये मत सोचना कि इस इन्फॉर्मेशन के मिलने के बाद मैं धरती को डिस्ट्रॉय करने के बारे में भूल जाऊंगा। सेल बोलता है, क्रेडेन, तो जिस तरीके का दर्दनाक वेलकम तुमने मुझे दिया है, मुझे लगता है कि ये बात तो क्लियर है कि तुम अपनी किस्मत के फैसले के लिए तैयार हो और धरती के साथ तबाह होने के लिए भी। क्या मैं सही हूँ?
क्रेडिन अपने रोब को उतारने के लिए पकड़ता है और बोलता है कि तुम सोच भी नहीं सकते। क्रेडिन इसके बाद अपने रोब को उतार के फेंक देता है। क्रेडिन अब सैल से लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। सैल बोलता है कि तो तुम एक ऑनरेबल डेथ चाहते हो। मैं सच में ये भूल जाता हूँ कि धरती पर तुम एक महान वॉरियर माने जाते हो। तो ठीक है, अब मैं तुम्हें वो मौत दूंगा जो कि मैंने तुम्हें इतने सालों पहले नहीं दी थी। मुझे तो ये बात सोचकर ही हंसी आ रही है कि मुझे तुम्हारे लेवल तक गिरना पड़ेगा। सच में तुम्हारी गर्दन को सिर्फ एक ही पंच में तोड़ देना ये मेरे लिए काफ़ी दुख भरा होगा। मुझे डिसअपॉइंट मत करना क्रेडिन। हम देखते हैं कि ये सुनते ही क्रेडिन के चेहरे पे स्माइल आ जाती है। क्रेडिन एकदम से अपने हाथ में मुट्ठी बनाता है और हम देखते हैं कि उसके अंदर से बहुत ज़्यादा इंटेंस प्रेशर निकलने लग जाता है। क्रेडिन एकदम से ही अपने ऑरा को रिलीज़ करता है। सैल अपने मन में बोलता है कि आखिर ये अपनी की को क्यों छुपा रहा है। चलो वैसे भी उससे क्या फ़र्क पड़ता है। सैल को ये बात नहीं पता कि क्रेडिन अब एक एंड्रॉयड बन चुका है। हम देखते हैं कि क्रेडिन आखिरकार लड़ने के लिए तैयार है और एकदम से ही वो फाइटिंग स्टांस लेता है। सैल ये देखकर बोलता है कि चलो एटलीस्ट हम में से एक तो है जो इस फाइट को सीरियसली लेगा। पर हम देखते हैं कि क्रेडिन के चेहरे पे स्माइल है। वो अपने मन में बोलता है कि सैल ने अपनी स्ट्रेंथ को काफ़ी ज़्यादा कम कर दिया है और उसे अपनी ताकत को फिर से बढ़ाने में थोड़ा बहुत समय तो ज़रूर लगेगा। जितने की मुझे ज़रूरत थी ये उससे ज़्यादा है। क्रेडिन एकदम से ही अटैक करने के लिए सैल की तरफ बढ़ता है और सैल की तरफ बढ़ते हुए वो अपनी आफ्टर इमेज छोड़ रहा होता है। सैल भी ये सब कुछ देख के समझ जाता है। वो बोलता है क्या बकवास है। पर तभी हम देखते हैं कि क्रेडिन सैल तक पहुंच जाता है और सैल बिल्कुल हैरान रह जाता है। क्रेडिन सैल तक पहुंच के उसके पेट में बहुत ही ज़बरदस्त पंच मारता है। हम देखते हैं कि सैल के मुंह से खून भी निकल गया है। अचानक हुए इस अटैक की वजह से हम देखते हैं कि सैल के पेट में काफ़ी दर्द हो रहा होता है। तभी एकदम से क्रेडिन चिल्लाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि क्रेडिन एक बहुत ही ज़बरदस्त किक सैल के चेहरे पे मारता है। सैल के मुंह से खून निकलने लग जाता है और हम देखते हैं कि वो आसमान में काफ़ी दूर उड़ जाता है। ये वो क्रेडिन नहीं है जो कि सैल सोच रहा था। हम देखते हैं कि क्रेडिन इंटेंसली सैल की तरफ देख रहा होता है और एकदम से ही बहुत तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ता है। क्रेडिन सैल की तरफ बढ़ते हुए अपने हाथ में कामेहामेहा बनाने लग जाता है। हम देखते हैं कि सैल अभी भी आसमान में है और क्रेडिन एकदम से ही ये बहुत ही ताकतवर अटैक सैल की तरफ शूट कर देता है। ये अटैक बस सैल तक पहुंचने वाला होता है और एकदम से ही सैल का ध्यान इस अटैक पे जाता है। वो इस अटैक को देख के बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और आखिरकार ये अटैक सैल से टकरा जाता है, जिसकी वजह से एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। इस अटैक के टकराने से पहले सैल के चेहरे पर डर साफ दिख रहा होता है। ये बात क्लियर है कि उसने क्रेडिन को अंडर एस्टिमेट कर लिया। सैल से टकराया हुआ ये धमाका इतना बड़ा होता है कि ये काफ़ी मीलों दूर तक दिख रहा होता है। हम देखते हैं कि क्रेडिन अभी भी वहीं है क्योंकि वो जानता है कि सैल को हराने के लिए ये अटैक काफ़ी नहीं होगा। और आखिरकार सैल हमें एक बार फिर से दिखता है। सैल ने अपने चारों तरफ एक बैरियर बना लिया था जिसकी वजह से वो क्रेडिन के अटैक से पूरी तरीके से बच गया, यानी कि क्रेडिन का पिछला अटैक पूरी तरीके से बेकार हो गया। हम देखते हैं कि सैल इसके बाद अपनी शील्ड को हटाता है। क्रेडिन इसके बाद हल्का सा घबराते हुए बोलता है कि अरे नहीं, वो तो ऑलरेडी लड़ने के लिए तैयार है। लगता है उसकी रीजनरेशन एबिलिटी पहले के भी मुकाबले काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो चुकी है। उसे देख के तो ऐसा लग रहा है कि मैंने उस पर अटैक किया ही नहीं था। हम आखिरकार सैल के चेहरे को देखते हैं। सैल के चेहरे पे बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। वो अपने मुंह से खून साफ करता है। सैल गुस्से में बोलता है बेवकूफ़ कचरे, नीचे आओ। क्रेडिन के चेहरे पे स्माइल होती है और हम देखते हैं कि सैल और क्रेडिन दोनों ज़मीन पे उतरते हैं। सैल बोलता है कि उस बच्चे गोहान के अलावा आज तक किसी ने भी मुझे इतनी ताकत से पंच नहीं किया है। मेरा डेटा बिल्कुल क्लियर है। तुम्हारे जैसा ह्यूमन इस लेवल तक पहुंच ही नहीं सकता। तुम्हारे साथ आखिर क्या हुआ है क्रेडिन? क्रेडिन बोलता है कि तुम्हारे जैसे परफेक्ट बीइंग मुझे लगा था कि इस बात को पहले ही पहचान लेगा। सैल बोलता है कि अपनी बकवास बंद करो और मेरे सवाल का जवाब दो, वरना मैं तुम्हें यहीं के यहीं ख़त्म कर दूंगा, तुम बेवकूफ़ इंसान। सैल की ये बात सुनते ही क्रेडिन के चेहरे पे स्माइल आ जाती है। वो बोलता है इंसान नहीं, लगता है तुमसे थोड़ी बहुत गलती हो गई है सैल। आज से और अभी से हम दोनों एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। ये बात सुनते ही सैल एकदम से हैरान रह जाता है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। आखिरकार क्रेडिन ने सैल को अपनी रियलिटी के बारे में बता दिया है कि वो एक एंड्रॉयड है। पर इस बात का इस लड़ाई पे क्या इम्पैक्ट होगा ये हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्योंकि दोस्तों आज की ये वीडियो यहीं पे ख़त्म हो जाती है। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोज टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।